आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा आज होगा मोल कंसेप्ट का ट्रिक टू फाइंड परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है ना। तो ये मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं हम इसको बेटा। ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है बेटा। परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। यील्ड का मतलब होता है कोई कितनी मात्रा में हमें प्राप्त हो रही है बेटा, है ना। तो यानी कि परसेंटेज यील्ड का मतलब कितनी मात्रा हमें प्राप्त हो रही है। यील्ड का मतलब होता है कोई चीज़ प्राप्त होना। ठीक है ना। तो जैसे मान लो हम सोच तो रहे थे कि भाई मान लो किसी रिएक्शन में हमें जो है मोल 1 मोल प्राप्त होंगे, लेकिन हमें 1 मोल प्राप्त ना होकर उसमें मान लो 0.5 मोल हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं हम परसेंटेज यील्ड बोलते हैं किसी भी रिएक्शन की। ठीक है ना। और एक होती है एक्चुअल यील्ड और एक क्या होती है थ्योरेटिकल यील्ड, है ना। तो इनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना है इसको बच्चों। देखिए जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रिक टू फाइंड परसेंटेज यील्ड। एक्चुअल यील्ड का मतलब होता है वास्तविक मात्रा कितनी प्राप्त हुई है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है सैद्धांतिक रूप से कितनी प्राप्त हो रही है हमें। ठीक है ना। तो फॉर्मूला लिखा है मैंने सबसे पहले आपके लिए, देखो ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को देखेंगे सबसे पहले। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, देखो अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में कितनी यील्ड है, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, यही लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना। तो देखो लिखा है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन। ठीक है ना। उसको डिवाइड कर दो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है ना। अब और मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन है ऊपर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं एक्चुअल यील्ड होती है ये। एक्चुअल का मतलब वास्तविक जो हमें मिले। ठीक है ना। और इसी को हम एक्सपेरिमेंटली भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटरी मोल बोल दो, एक्चुअल यील्ड बोल दो, वास्तविक। ठीक है ना, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हो इसको। और जो नीचे है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड, ये थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेटेड। इनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, यही हमसे पूछा जाएगा ज़्यादातर, है ना। ये हमसे क्या होगा, पूछा जाएगा बेटा, है ना। और ये ऊपर वाले जो होंगे ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लियर है। नीचे वाले जो हैं ये हमें निकालने हैं। तो इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। कैसे, परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन बराबर एक्चुअल यील्ड, डिवाइड कर दो इसको कैलकुलेटेड यील्ड से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है। ये जो एक्चुअल यील्ड है जिसको हम वास्तविक मात्रा बोलेंगे बेटा, है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी मोस्ट ऑफ द केस में। नीचे वाली जो है ये कैलकुलेटेड, जिसकी आपको मात्रा गणना करनी है। ठीक है ना, कैलकुलेट करना है। ये आपको क्या करनी है, पूछा जाएगा, कैलकुलेट करनी है और मल्टीप्लाई 100। तो इन दोनों फॉर्मूले का मीनिंग जो है एक ही है बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए देखो इसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं, ध्यान से देखो। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, देखेंगे यहाँ ध्यान से। इनिशियली एक मोल ऑफ इनिशियली 1 मोल ईच ऑफ ए एंड बी आर टेकन। मतलब दो रिएक्टेंट हैं बच्चों, दो अभिकारक हैं ए और बी। ठीक है ना। प्रारंभ में उन दोनों के कितने मोल ले रखे हैं बेटा, 1 मोल ले रखा है। ए के भी 1 मोल है और बी के भी मोल हैं। ठीक है ना। और हमें ए बी जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके कितने मोल प्राप्त होते हैं, 0.5 मोल प्राप्त होते हैं। ठीक है। वो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखना बिल्कुल। पहले सबसे पहले आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे ए और बी हमारे दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी को मिलाया, मिलाने के बाद में ए बी बन गया। ठीक है ना। तो ए के कितने इनिशियल में कितने मोल दे रखे थे जरा बताओ, 1 मोल ए का, 1 मोल बी का। जब आपस में रिएक्शन कर दें तो रिएक्टेंट क्या बन रहा है हमारा, ए बी बन रहा है, ए बी। ठीक है ना। अब कितने मोल हमें एक्चुअल में मिल रहे हैं, 0.5 मोल हमें जो है एक्सपेक्टेड यील्ड है, ये हमें मिल रहे हैं। इतने क्वेश्चन में जो दे रखे हैं ये वाले, ये हमारे एक्चुअल यील्ड हैं जो इस वाले फॉर्मूले में ऊपर है, इतने मिल रहे हैं हमें। मतलब 1 मोल ए जब 1 मोल बी के साथ में रिएक्शन करता है तो हमें ए बी के कितने मोल मिले, 0.5 मोल मिले बेटा। लेकिन ध्यान से देखो, जब किसी भी रिएक्शन में 1 मोल
ए या 1 मोल बी आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलने कितने चाहिए थे, 1 मोल। मतलब हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे 1 मोल का, क्योंकि जब 1 मोल ए 1 मोल बी के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए था, उत्पाद भी 1 मोल ही मिलना चाहिए था। मतलब हम एक्सपेक्टेड मोल, ठीक, या थ्योरेटिकल मोल हमें कितने मिलने चाहिए थे, 1 मोल, लेकिन एक्चुअल में हमें मिले कितने, 0.5 मोल। तो बताओ परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी रिएक्शन की, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। एक्चुअल यील्ड जो हमें मिले हैं, कैलकुलेटेड यील्ड जो हमें मिलने चाहिए थे कितने, 1 मोल, और परसेंटेज 100। तो देखिए 0.5 ऊपर आ जाएगा जो एक्चुअल यील्ड है आपके, थ्योरेटिकल जो आपको मिलने चाहिए थे 1 और मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपको परसेंटेज ऑफ यील्ड जो है रिएक्शन की कितनी होगी बेटा, 50% होगी। ठीक है ना। कहने का मतलब मिलने इतने चाहिए थे हमें 1 मोल और मिले कितने बेटा, 0.5। तो इसका मतलब रिएक्शन में जो हमें प्राप्त हुआ प्रोडक्ट वो कितना हुआ, 50% हुआ। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी, 50% होगी। क्लियर है। चलिए, ये जो है आपका ये एक्चुअल यील्ड जो है ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी बेटा। ठीक है ना। और ये थ्योरेटिकल यील्ड जो है आपकी एक्सपेक्टेड यील्ड जो है ये आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसको हम लिमिटिंग रिएजेंट के द्वारा कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन के द्वारा इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में करा 8 मोल ऑफ ए, एक ए है रिएक्टेंट जिसके कितने मोल दे रखे हैं आपको, 8 मोल दे रखे हैं, ऐसे लिख लीजिए। एक रिएक्टेंट है अभिकारक है जिसके 8 मोल आपको दे रखे हैं। एक दूसरा रिएक्टेंट है जो बी है, उसके कितने मोल दे रखे हैं बेटा, 20 मोल दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था, याद करना, जब सभी रिएक्टेंट की मात्रा आपको दी हो या मोल दिए हो तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है। और ये हैं हमारे रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, देखिए प्रोडक्ट भी दे रखा है क्वेश्चन में आपको। प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, जो भी दे रखा है सबको लिख लीजिए पहले। कितने मोल बन रहे हैं इसके, 3 मोल बन रहे हैं बेटा। और प्रोडक्ट क्या है आपका, A2B3 है, ये होगा। ये हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे हम। पहला काम है हमारा रिएक्शन को लिखना। तो A प्लस बी जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है A2B3, ये मिल रहा है। और सबसे पहला काम क्या है, इसको बैलेंस करो। अब ऐसे ही वहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन तुम्हें मिलेगी, बैलेंस करो उसको जल्दी फटाफट। इसको जब हम बैलेंस करेंगे बच्चों, तो देखो ए के कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे हम। बी के कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 है। ये बैलेंस कर लिया हमने रिएक्शन। बैलेंस करने के बाद में अगला काम आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले अब हमें देखो, अगर आप देखोगे ना इसके मोल हमें निकालने बेटा, इसके मोल निकालने। ये तो हमें क्या है, ये जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये तो हमारे क्या है, एक्चुअल यील्ड है। ठीक है ना, ये जो मोल है तो हमें इसके थ्योरेटिकल मोल आपको निकालने पड़ेंगे, इसके वाले है ना, इसके निकालने पड़ेंगे थ्योरेटिकल मोल। ठीक है, देखो क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला, एक्चुअल यील्ड आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 मोल, कैलकुलेटेड यील्ड जो है ये आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए निकालते हैं। देखो तरीका क्या है, इसके मोल आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर मोल लिख लीजिए, किसके कितने दे रखे हैं। एन का मतलब क्या होता है, मोल। तो ए के मोल कितने हैं, 8 मोल हैं, यहाँ पर लिख लो। बी के कितने हैं बोलो, 20 मोल हैं। ठीक है ना, और इसके मोल हमें क्या करने हैं बच्चों, कैलकुलेट करने हैं, थ्योरेटिकल। ठीक है, एक्चुअल हाँ थ्योरेटिकल हमें जो है कैलकुलेट करने हैं, और फॉर्मूले में रख देंगे और हम परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे रिएक्शन की। चलिए उसके बाद में यहाँ पे लिखिए स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखिए, ये रहे आपके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा 1, ये आ गया स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, रेशो निकालिए। मोल और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या निकालना है आपको, रेशो निकालना है। ठीक है ना, इस रेशो निकालने से क्या निकाल लेंगे, क्या निकलेगा आपको, लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग जाएगा। तो देखिए 8/2 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 20/3 आ जाएगा।
इनको आप डिवाइड करिए। इन दोनों में से जो भी रेशो सबसे कम आएगा, जो भी रेशो सबसे कम आएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रेजेंट होगा। देखो यहाँ से कितना आ गया, ये 4 आ गया। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 6.33 आ जाएगा। इन दोनों में बताओ कौन सी वैल्यू कम है। इन दोनों में आपकी ये वाली वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका लिमिटिंग रेजेंट आ गया है, LRA आ चुका है। लिमिटिंग रेजेंट ए है ये वाला। तो लिमिटिंग रेजेंट के द्वारा ही आप क्या निकाल लोगे, इसके मोल डिसाइड हो। तुम जानते हो ना, लिमिटिंग रेजेंट से ही प्रोडक्ट के मोल डिसाइड होते हैं, कितनी अमाउंट प्रोडक्ट की आपको मिलेगी। तो बस चलिए लगा दिए, मैंने आपको बताया ना, मोल मोलरेसिस वाला कंसेप्ट लगा दीजिए बहुत आराम से। चलो कैसे लगाएंगे, देखो इसी से डिसाइड करो ए से कि A2B2 A2B3 कितना मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था मोल को उसके स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करिए, तो मोल ऑफ ए और उसको डिवाइड करिए उसके 2 से, ऐसे लिखिए। इसे बोलते हैं मोल मोलरेसिस। अगर हम किसी के मोल को स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं मोल मोलराइसिस। तो जिसके हमें गिवन है उसको, जिसके हमें निकालने हैं उसके इक्वल कर दीजिए। तो A2B3 के हमें क्या करने हैं बोलो, निकालने हैं यहाँ से। और इसका कितना स्टोक्योमेट्री है, 1 है। इसके मोल आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो कितने हैं, 8/2, ठीक है ना। ए के मोल गिवन है, A2B3 के आपको निकालने हैं। तो बताओ कितना जाएगा, 2 चौक, इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो ये मोल कितने आ गए ज़रा बताओ, ये आ गया आपके मोल ऑफ A2B3 बराबर आ गया बेटा कितना, 4 आ गया। तो ये जो मोल आपके कैलकुलेट करके आए हैं यहाँ पर, ये वाले, ये आ गए आपके ये वाले मोल बेटा, कैलकुलेटेड यील्ड आ गई आपकी ये वाली, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेटेड आपने निकालनी है, तो देखो परसेंटेज यील्ड निकाल लेंगे आप। परसेंटेज यील्ड कितनी, परसेंटेज यील्ड निकालो। एक्चुअल यील्ड कितने थे आपके, एक्चुअल यील्ड में कितने बोलो, एक्चुअल यील्ड इसके प्राप्त हुए थे आपको 3 मोल बेटा, है ना। तो 3 मोल ऊपर रखेंगे, और कैलकुलेटेड वाले कितने, 4 बेटा। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा जरा बताओ, 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75% यील्ड आई बेटा, यही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये कौन से यील्ड आ गए, ये कैलकुलेटेड आपने कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेटेड आपने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। इसको ज्ञात करने के बाद में और बस जो क्वेश्चन में गिवन है उससे डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। और ये कंसेप्ट आपको बता ही रखा है पिछली वीडियो में मैंने। लिमिटिंग रेजेंट के द्वारा आप प्रोडक्ट की अमाउंट या मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो इसके ऊपर ध्यान से देखेंगे। 8 मोल ऑफ ए और 20 मोल ऑफ बी, ठीक है ना। ए और बी हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, ए के 8 मोल हैं, बी के 20 मोल हैं, जो आपस में रिएक्शन कर कर प्रोडक्ट बनाते हैं। और प्रोडक्ट क्या है आपका, ये रहा देखिए, A2B2 A2B3 बनाते हैं। वो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2B3 फॉर्म्ड इफ़ याइल्ड रिएक्शन इज 75%। मतलब कहने का है कि अब की बार किसी भी अभिक्रिया की जो प्रतिशत है, कितनी अमाउंट प्रतिशत में हमें मिल रही है वो दे रखी है। परसेंटेज यील्ड आपको दे रखी है अब की बार। यील्ड का मतलब होता है प्राप्त हुआ, ठीक है ना, कोई चीज़ कितनी प्राप्त हो रही है हमें रिएक्शन में, ठीक है ना, वो प्रतिशत मात्रा में दे रखी है अब की बार। मतलब अब की बार हमें ये वाली चीज़ जो है ये दे रखी है बेटा रिएक्शन में ना, ये पहले से दे रखी है 75%। और अब की बार हमें A2B3 के मोल निकालने हैं, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप उसकी रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। देखिए सॉल्यूशन यहाँ तो हमने देखो रिएक्शन भी करके आपको दे दी है। चलिए आइए बेटा देखो ध्यान से,
ए और बी को आपस में मिलाया तो A2B3 बन रहा है, ये प्रोडक्ट है आपका रिएक्शन का, ये प्रोडक्ट्स है। और इसको बैलेंस कर लो, 2 3 आ गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, इसके मोल, कितने मोल हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, ए के 8 हैं, बी के 20 हैं, A2B3 के क्या करने हैं, ये हमें कैलकुलेट करने हैं, ये कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, चलो। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना दे रखा है, इसका 2 है, बी का 3 है, A2B3 का कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे अब, जो भी मोल हैं उसको स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करिए, डिवाइड करिए। ठीक है ना, और डिवाइड करने के बाद में देखिए कौन सी वैल्यू सबसे कम आती है, इन ए और बी में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 8/2, 20/3, ठीक है। देखिए जो भी अमाउंट सबसे कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसी से हम प्रोडक्ट के अमाउंट को या प्रोडक्ट के मोल को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर 4 आ गया है, ठीक है, और बच्चा यहाँ पर वही आ गया है 6.63। इन दोनों में देखिए कौन सी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब LR आपका ये है, लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं हम सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो आपको बना दी है, उसको देख सकते हैं आप पीछे। वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले ख़त्म होता है, ठीक है ना, और वो कैसे निकाल लेते हैं हम, जो गिवन मोल हैं उनको उसके स्टोक्योमेट्री से डिवाइड कर दिए, जो भी रेशो कम आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट से ही आप प्रोडक्ट की मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास LR आ गया है, लिमिटिंग रिएजेंट A आ गया है, ये A आ चुका है हमारे पास। तो अब देखिए निकाल लो। तो हमारे पास तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जिसके मोल हैं तो मोल मोलराइसिस वाला कंसेप्ट लगा दो। कौन सा लगाना है, मोल मोलेराइसिस, ये वाला कंसेप्ट लगाओ। क्या होता है कि मोल्स ऑफ ए डिवाइड करो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से, उसके 2 से, और जिसके निकालने हैं उसके इक्वल कर दो मोल ऑफ A2B3 डिवाइड करिए किससे, 1 से। चलो मोल्स ऑफ कितने हैं, ए के 8 हैं, इसको 2 से डिवाइड करा तो मोल्स ऑफ A2B3 ये आ गया, 2 को 4 से काट दो, 2 से 4 को काट दो तो मोल्स ऑफ A2B3 आ गए बेटा, कितने आ गए, ये 4 आ चुके हैं। ये जो हमारे कैलकुलेट करने के बाद में ये कैलकुलेटेड है, ये कौन से वाले मोल हैं, ये कैलकुलेटेड मोल है। कैलकुलेटेड मोल का मतलब होता है ये थ्योरेटिकल वाले आ गए आपके, कौन से आ गए, ये थ्योरेटिकल यील्ड आ चुकी है आपकी, नीचे वाली फॉर्मूले में जो नीचे लिखते थे, ठीक है ना। तो चलो अब फॉर्मूला लगाते हैं। देखो क्या फॉर्मूला था आपका, ध्यान से देखना, परसेंटेज यील्ड। यील्ड का मतलब क्या होता है, प्राप्त होना, कितना मिला हमें, कितनी प्रतिशत मात्रा हमें मिली, यील्ड का मतलब प्राप्त होना। तो रिएक्शन में कोई चीज़ कितनी प्राप्त हो रही है प्रतिशत मात्रा में, तो लिखो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं एक्चुअल यील्ड, ये फॉर्मूला था शॉर्ट में, एक्चुअल यील्ड मतलब वास्तविक, और नीचे क्या था, थ्योरेटिकल यील्ड, नीचे क्या था हमारा, थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई 100। आइए ये कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ये दे रखी है 75%। कितने, ये 75% है। एक्चुअल यील्ड आपको दे नहीं रखी है अब की बार क्वेश्चन में, तो इसको x मान लो। ये आपने थ्योरेटिकल निकाल ली है, कितनी, 4 निकाली है, देखो अब ये जो निकाली है यहाँ से, ठीक है, इसको यहाँ रखिए 100। अब यहाँ से आप x निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 75 × 4, 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा,
और बेटा 25 को 75 से डिवाइड करेंगे 3 बार चलेगा। तो यहाँ पर x बराबर आपका आ गया 3 आ गया। कितना आएगा? 3 मोल्स आ गए ये वाले। ठीक है ना। तो ये कौन से मोल्स आए पता है आपको? ये एक्सपेरिमेंटली आ गया आपके, जो ऊपर लिखते थे हमें ना, एक्सपेरिमेंटली मोल्स हैं ये जो है 3। कौन से वाले? ये वाले देखो, जो फॉर्मूला लिखते थे हम, ये कहाँ पर है? ये वाले निकालें आपकी बार आपने, एक्चुअल वाले। ये दे ही रखे थे क्वेश्चन में, पहले कैलकुलेटेड निकाल लिए, और ये वाली आपको क्या दे रखी थी? 75% दे रखी थी। तो आराम से आपने क्या करा? एक्चुअल निकाल लिए। तो देखो दो तरह के सवाल बनेंगे, या तो परसेंटेज ऑफ यील्ड लिखवाएगा रिएक्शन की, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे ऊपर वाले, ये आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट से नीचे वाले, या फिर परसेंटेज ऑफ यील्ड आपको दे देगा, कैलकुलेटेड यील्ड आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और फिर यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ऊपर वालों को। तो 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे इसके परसेंटेज यील्ड के। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, छोटा सा टॉपिक है, उसे भी मैं आपको बता देता हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों। आइए देखिए क्या लिखा मैंने, ये लिखा मैंने कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। क्या होती है कॉन्जुगेटिव रिएक्शन? बड़े ध्यान से देखें, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन क्या होती है? कॉन्जुगेटिव रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं कर्मागत अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बोलो? कर्मागत, लगातार। ठीक है ना। प्रोडक्ट्स ऑफ ए रिएक्शन इज टेकन इज रिएक्टेंट फॉर अदर रिएक्शन। कहने का मतलब ये है, ऐसी केमिकल रिएक्शन बेटा जिसमें कोई बना हुआ प्रोडक्ट, जैसे ए और बी है, या ऐसे देखिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई बना हुआ प्रोडक्ट किसी दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करता है, उसको बोलते हैं कंजुगेटिव रिएक्शन। ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें जैसे ए से बी बन रहा है, मान लो ए रिएक्टेंट है आपका और इससे बी बना, फिर अगली रिएक्शन में ये जो बी है जो कि प्रोडक्ट है आपका, अगली रिएक्शन में ये किसका काम कर रहा है बोलो? रिएक्टेंट का काम कर रहा है। फिर बी ने क्या बनाया बेटा? सी बनाया। फिर ये जो सी प्रोडक्ट है ये अगली रिएक्शन में रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कंजुगेटिव रिएक्शन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। जिस केमिकल रिएक्शन में बना हुआ कोई प्रोडक्ट अगली रिएक्शन में किसका काम करे बेटा? रिएक्टेंट का काम करे, उसी को बोलेंगे। जैसे ए प्लस बी आपस में जब मिले तो आपको प्रोडक्ट मिला A2B3, लेकिन अगली रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट था आपका, ये प्रोडक्ट था बेटा, ये जो प्रोडक्ट है ये अगली रिएक्शन में किसका काम कर रहा है बोलो? ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है। देखो, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई बना हुआ उत्पाद अगली अभिक्रिया में अभिकारक का काम करता है, उसको बोलते हैं कंजुगेटिव रिएक्शन। क्लियर है? जैसे देखो इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हैं। देखिए, जैसे मान लो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में कंबस्टन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपको मिलती है। ठीक है। अब ये आयरन ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है ये, और तुम जानते हो कार्बन मोनोऑक्साइड काम करती है एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम होती है। ये किसी भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। तो देखो Fe2O3 के साथ में जब CO की रिएक्शन करी तो आपको यहाँ आयरन मिला और CO2 गैस मिल गई। ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहली रिएक्शन में CO प्रोडक्ट है और दूसरी रिएक्शन में CO किसका काम कर रहा है? रिएक्टेंट का काम कर रहा है, अभिकारक का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है दोनों, ये दोनों रिएक्शन कैसी हैं? कर्मागत रिएक्शन है। ठीक है ना, मतलब कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है। एक और देखो, सेकंड एग्जांपल देखो फटाफट। कार्बन का कंबस्टन करा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड किसका काम कर रहा है? प्रोडक्ट का। अगली रिएक्शन में निकिल के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई तो NiCO4 बन गया, निकिल कार्बोनिल बन गया। एक कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। तो इस रिएक्शन में CO किसका काम कर रहा है भाई? रिएक्टेंट का काम कर रहा है, पहली में प्रोडक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को ही तो क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव रिएक्शन। देखो मैंने लिखा भी है, जब किसी रिएक्शन या अभिक्रिया में बना हुआ प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद दूसरी रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करता है, तो ऐसी रिएक्शन को कंजुगेटिव रिएक्शन या फिर कर्मागत रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछे गए इसके ऊपर। तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शन से रिलेटेड देखो कैसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, बड़े ध्यान से देखेंगे। 12 मोल ऑफ ABC, यानी कि 3 आपके रिएक्टेंट हैं, 3 अभिकारक हैं बच्चों ABC, ठीक है, जो आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे A2B3C4, क्लियर है। और प्रारंभ में ABC के कितने मोल दे रखे हैं बेटा, 12 मोल दे रखे हैं। मतलब 3 अभिकारक हैं A, B और C, और इनके प्रारंभ में कितने मोल दे रखे हैं, प्रारंभ में मोल दे रखे हैं बेटा 12 मोल। इसके भी 12 मोल हैं, इसके भी 12 मोल हैं, और इसके भी 12 मोल, सब के 12-12 मोल आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। और जब ये तीनों आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी कि बराबर मात्रा है इनकी, आप ऐसा कह सकते हो, तो ये प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, देखो प्रोडक्ट बनाते हैं A2B3C4 बनाते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं। अब आपको क्वेश्चन में ऐसे रिएक्शन भी दे रखी है, बना कर देगा ये रिएक्शन आपकी, नहीं तो आपको बनानी भी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन आपको गिवन है, ये देख लीजिए, सवाल आ गया समझ में। 3 अभिकारक हैं जो जिनके मोल 12 मोल दे रखे हैं प्रारंभ में, बिल्कुल इनिशियली सबके बराबर हैं, ठीक है ना, 12 मोल A, 12 मोल B, 12 मोल C आपस में रिएक्शन करके, और भाई A2B3C4 प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसी के आपको मोल कैलकुलेट करने हैं, इसी के मोल कैलकुलेट करने हैं A2B3C4 के। चलिए, तो रिएक्शन क्या दे रखिए, पहले AB आपस में रिएक्शन करके A2B3 बनाता है, और ये A2B3 फिर दूसरे अभिकारक रिएक्टेंट C के साथ में रिएक्शन करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है A2B3C4 है भाई, क्लियर है। तो क्या ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है, बिल्कुल है, ये कॉन्जुगेटिव रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखो, पहली रिएक्शन में A2B2O3 प्रोडक्ट का काम कर रहा है, और दूसरी रिएक्शन में A2B3 किसका काम कर रहा है, रिएक्टेंट का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेटिव कर्मागत रिएक्शन है। आइए, तो अब हमें क्या करना है, देखो आपको पता लग गया, इसके मोल हमें निकालने हैं, A2B3C4 के निकालने हैं। चलो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, सॉल्यूशन क्या है इसका, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, पहली वाली A+B आपस में रिएक्शन करके A2B3 बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लिया आपने, देखो 2 3 ये बैलेंस कर लिया। अब हमने इसके मोल लिखे, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे क्वेश्चन को, 12-12 मोल है। A2B3 के क्या करेंगे, इसके मोल सबसे पहले क्या करने हैं, आपको ज्ञात करने हैं, इसके मोल आप ज्ञात करिए, ठीक है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट से कर लेंगे। स्टोकियोमेट्री आपने लिख ली 2 3 1। चलिए, मोल और स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट का रेशो निकालिए, 12/2 12/3, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, जो भी वैल्यू सबसे कम होगी वही किसका काम करेगी, आपका बोलो लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका आ चुका है, कौन है, बी है। तो लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट के बीच में आप रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से आप A2B3 के मोल निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो मोल निकालना बताया था आपको, लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या है, बोलो बी है, तो इसी से हम प्रोडक्ट के मोल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, क्या तरीका बताया था, मोल ऑफ बी डिवाइड कर दो उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, मोल ऑफ जिसके निकालने हैं क्या है हमारा A2, बोलो B3 है, और डिवाइड कर दो उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। चलो करते हैं, मोल कितने दे रखे हैं बी के, बोलो बी के कितने मोल दे रखे हैं भाई, बी के मोल हैं आपके पास में, मोल्स ऑफ बी हैं 12, मोल्स ऑफ बी हैं 12, 12 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, ये हो गया। इसके मोल आपको निकालने हैं, देखो A2। अच्छा, अगर हम मोल्स को स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं मोल मोलेराइसिस, ये सबसे शॉर्ट मेथड होता है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट के मोल निकालने के लिए, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट की सहायता से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जब भी सबकी इंफॉर्मेशन दी होती है, सभी रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी होती है, प्रोडक्ट की पूछता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करो सीधा। चलिए, तो नीचे क्या आएगा, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से आप देखेंगे 3 को 4 से कर दीजिए, और यहाँ मोल ऑफ A2B3 जो है आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये जो हमें यहाँ पर मोल मिले हैं एक्चुअल में, ये हमारे एक्सपेक्टेड मोल है, कितने बोलो,
ये हमारे हो गए एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड मोल हो गए, या एक्सपेक्टेड यील्ड हो गई हमारी। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, देखो अब हम सेकंड वाली रिएक्शन में आएंगे। क्या आएंगे? सेकंड वाली रिएक्शन में आएंगे। सेकंड रिएक्शन क्या है हमारी, कि जब A2B3 C के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बनाता है A2B3 और C4 बनाता है। बैलेंस इसको हम कर लेंगे बच्चों बहुत आराम से। ए के कितने हैं, देखो 2 हैं तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, और बी के यहाँ पर कितने हैं, बी है ही नहीं यहाँ पर, ए तो A2B3 है ना। हाँ नहीं नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, यहाँ कुछ नहीं लगाना है आपको, केवल हमें सी के आगे लगाना है 4 बेटा। सी के आगे क्या लिखना है हमें, 4 लिखना है, बाकी जगह में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ये बैलेंस होगी। बी तो 3 है, ए बी 2 है बेटा, बैलेंस हो गए। चलिए तो फिर वही काम करिए, यहाँ पर सबसे पहले स्टोकोमेट्री लिखिए। स्टोकोमेट्री 1 है, 4 है, 1 है। उसके बाद में मोल लिखिए, यहाँ पर मोल कितने हैं, मोल कितने दे रखे हैं इसके, इसके मोल हैं आपके पास में 4, ये आ चुके हैं ना, ये 4 मोल आ गए इसके, देखो यहाँ पर 4 लिखेंगे। इसके कितने दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में, 12 दे रखे हैं, आप देखेंगे। इसके आपके क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ये आपको ज्ञात करना है, इसके मोल है ना। तो सबसे पहले फिर वही काम करना है, स्टोकियोमेट्री, और मोल को स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करो, LR निकाल लो। तो आप देखेंगे जब मोल्स को स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/1 आ जाएगा, इधर 12/4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा आपका 4 तिया 12, यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो ये वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट क्या आ गया, लिमिटिंग रेजेंट आ गया आपका C। अब बस C से ही डिसाइड कर देंगे इसके मोल बेटा। चलो निकालते हैं, देखो तो यहाँ से सीधे मोल आ जाएंगे जिसके निकालने, मोल्स ऑफ C, और स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है, स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट 4 है। यहाँ से इसके मोल निकालने, मोल ऑफ A2B3 और C4, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, इसके स्टोकियोमेट्री से, तो यहाँ से मोल आगे नहीं आगे, मोल ऑफ C आपके पास ही 12 है, यहाँ पर कितने रख देंगे आप, 12 रख देना, 12 क्वेश्चन में दे रखे हैं ये ले। ठीक है, तो यहाँ से इसके मोल निकाल लो आप, देखो तो मोल्स ऑफ A2B3 C4 कितने आ गए भाई, 3 आ गए। आराम से इस तरह से क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सबके मोल आपने निकाल लिए, देखो यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था, आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, क्या कैलकुलेट करना था, देखो मोल्स ऑफ A2B3 C4 ये निकालनी है। तो कॉन्जुगेटिव रिएक्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले इसके मोल निकालेंगे और इसके मोल निकाल के फिर इसके निकालेंगे बेटा। ठीक है ना, चलिए करिए इसको बढ़िया तरीके से, पढ़िए एक बार परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।